स्टोरी ऑफ माई लाइफ चैप्टर 13 हिंदी समरी। बोलने की जदोजहद। 1890 की वसंत में हेलेन ने बोलना सीख लिया। वो हमेशा बोलना चाहती थी। जब भी कोई गाना गाता तो वह उसके गले को छूकर उसे समझने की कोशिश करती। अपनी बीमारी से पहले वो बहुत जल्दी जल्दी बोलना सीख रही थी, पर बीमार होने के बाद तो वह बहरी हो गई और इसलिए कुछ भी बोल पाना सीख ही नहीं पाई। वो हमेशा अपनी माँ की गोद में बैठ जाती और उनके होठों को छूकर समझने की कोशिश करती। वो मुंह से आवाज तो निकाल लेती थी, पर वो बोलना नहीं जानती थी। वो अपनी बीमारी के समय वाटर को वाह वाह कह लेती थी, पर बीमार होने के बाद वो उंगलियों से काम चला रही थी, तो वह लगभग उसे भूल ही गई। हेलन को पता था कि उसके आसपास सभी लोग मुंह से बोलकर ही बात करते हैं और इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी। वो बस सब कुछ महसूस कर पा रही थी। वो अपनी सहेलियों के साथ बोलने का प्रयास तो करती थी, पर वो उन्हें ऐसा करने से मना कर देते थे क्योंकि यह सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देने वाला था। हेलन की पहली बोलने की क्लास। अंत में हेलन को एक आशा की किरण दिखाई दी जब हेलन ने नॉर्वे की रैकेनहिल्ड काटा के बारे में सुना। वो लड़की भी बहरी थी और अंधी थी। उसने भी बोलना सीख लिया था और ये खबर हेलन को मिसेस लैम्पसन ने दिया। वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उनकी टीचर उन्हें होरास मन स्कूल के प्रिंसिपल मिस सारा फुलर के पास ले गई और वो वहां बोलने सीखने की क्लास में एडमिट हो गई। मिस फुलर ने हेलन को अपनी जीभ और होठ को छुआया और आवाज निकालना शुरू कर दिया और उसी आवाज की नकल करने को कहा। हेलन हर हरकत की नकल करने में कम से कम 1 घंटा ले रही थी। मिस फुलर ने उन्हें बोलने के लिए 6 तत्वों को बताया। M, P, A, S, T, I। धीरे धीरे करके मिस फुलर ने उन्हें 11 लेसन दे दिए और बहुत रियाज कर लेने के बाद हेलन अपना पहला सेंटेंस बोल पाई। इट इज वार्म। उनका उच्चारण कुछ स्पष्ट तो नहीं था, पर बोलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो अपने आप को आजाद महसूस कर रही थी। बोल पाने की खुशी। हेलन को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो शांति की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हो गई हैं और अब वो बातचीत कर सकती हैं। वो अपने कुत्ते और मिल्ड्रेड के साथ बात करती, पर अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना था। अभी उन्हें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो अभी सिर्फ टूटा फूटा ही बोल पा रही थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली और टीचर ही समझ पा रही थी। पर मिसेस सुलवान के समर्पण और हेलन के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद काफी हद तक सुधार देखा गया। बोलने में मुश्किलों का सामना करना। उनको पूरी तरह से अपनी अंगुलियों के सहारे ही दूसरों के मुंह की हरकत को समझना था। उन्होंने बहुत ज्यादा गलती की। हेलन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी और अंत में बहुत ज्यादा थक जाती थी, पर बाद में अपनी फैमिली को वो यह सब दिखाती और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता और इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा आनंद आने लगता था। बोल पाने का आनंद। अपनी माँ और मिल्ड्रेड से बात करके उन्हें बहुत मजा आ रहा था। उनको अब समझ में आ गया था कि बोलना अंगुलियों से बात करने से कहीं ज्यादा आसान था। हेलन का वापस घर आना। जब उन्होंने बोलना सीख लिया तो वह तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गई। पूरी यात्रा के दौरान वो अपनी टीचर से बात कर रही थी। जब वो स्टेशन पहुंची तो पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। सब के सब बहुत खुश थे। Please like, subscribe and share.